युद्ध के लिए तैयार है। सो युद्ध के मैदान में है। अरे दुष्ट निशाचर, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर रावण के नाम में अमृत है, इसलिए जब तक आप उसकी नाभि पर वार नहीं करेंगे तब तक वो नहीं मरेगा। तुझे ही मेरी मृत्यु का कारण पता था और तूने मेरे शब्द से मेरे मृत्यु का कारण बता दिया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा विभीषण, नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा विज्ञानी है। जाओ उसके मरने से पहले उससे कुछ शिक्षा ले आओ। जैसी आज्ञा हो भैया। हे लंकापति रावण, अंतिम समय मुझे कुछ राजनीति और कुछ शास्त्र बतलाते जाओ। रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा नया वाला कोई
नारद पंडित हो तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। हे लक्ष्मण, तुम कुछ सीखने योग्य नहीं हो। जिससे कुछ सीखना होता है सर्वप्रथम उससे पहले आदर करना पड़ता है। तुम कुछ सिखाने योग्य नहीं हो। जाओ, ये सीखना चाहता है तो अपने भाई राम को भेजो। राम को। भैया लंकापति रावण मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया भैया। हे लंकापति रावण, सबसे पहले अंतिम समय मेरे प्रणाम स्वीकार करो। और श्रीराम हो। ये लंकापति रावण, तुम सा विद्वान तीनों लोगों में और कोई नहीं है। इसलिए जाने से पहले कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति हमें भी बताते जाओ। हे राम, यदि तुम कुछ शास्त्र नीति और धर्म नीति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बतला रहा हूँ। बताओ। हे राम, जितना धर्म कार्य हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और अधर्म जितना हो सके उससे बचना चाहिए। मैंने सोचा था कि क्षीर सागर को लंका में ले आऊंगा और समुद्र को अपनी लंका में लाकर वहां की एक वासना बनाऊंगा और स्वर्ग तक जाने के लिए रास्ता बनाऊंगा। लेकिन आज कल करते करते वो समय सुनिश्चित नहीं हुआ। लेकिन पर नारी का अपहरण करने में मुझे कोई विलंब नहीं हुआ, कोई विलंब नहीं हुआ। हाँ। और उसी अधर्म का ये आज परिणाम है जो कि हमारे और तुम्हारे बीच में संग्राम हुआ। लेकिन राम, तुम सोच रहे हो कि ये युद्ध तुमने जीता है, तो कदापि नहीं। ये युद्ध लंकापति रावण जीता है। तुम्हारे आगे ही तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। यदि तुम्हारी शक्ति हो तो मुझे रोको, मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। लक्ष्मण, ओ भैया, मित्र भीषण, सर्वप्रथम तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। जैसी आज्ञा हो। लक्ष्मण, कहो भैया। उसके उपरांत तुम वहां विभीषण को लंका का राजा बना देना। जैसी आज्ञा हो भैया। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे।
यहाँ राम रावण का युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म का युद्ध था, जिसमें धर्म को विजय प्राप्त हुई। अब इसी के साथ एक और विशेष सूचना सुनिए। ये गुप्ता चाट भंडार और चाय वाला भैया से भी नहीं रहा गया। कहीं जब ये दूर से चलकर आते हैं हारमोनियम बजाने के लिए, सबसे अधिक दूर चलना पड़ता है ढोलक मास्टर को, जो कुमारगंज के आगे बमा बाजार से आगे लीला कपूरा पड़ता, वहां से आते हैं। जब इन भाइयों ने आज की रात का सहयोग किया, तो आज की रात में भी समित को फ्री में जो चाय पिलाया है, कम से कम 2 बार चाय बांटे, 100 चाय तो हो गई। छोटे छोटे बच्चों को भी पिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को पिलाते हैं। जो छोटे बच्चे उसमें काम करते हैं उनको भी पिलाते हैं। 100 चाय से कम नहीं है। एक चाय की कीमत 5 रुपए जोड़िए, तो इसी तरह से 500 रुपए का सहयोग गुप्ता चाट भंडार वाले ने दिया। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। लीजिए, दृश्य आप लोगों के सामने तैयार है। रावण का अंतिम संस्कार समुद्र के तट पर बढ़िया शानदार चिता बनाई गई, वही हुआ। इसके बाद लक्ष्मण विभीषण का राज तिलक करने जा रहे हैं। दृश्य ही आप लोगों के सामने हुआ। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। कहो महाराज विभीषण। सीता जी अशोक वाटिका में है। अब तुम जाकर सीता जी को श्री राम जी के पास ले आओ। ठीक है महाराज विभीषण। जय श्री राम। लीजिए, अशोक वाटिका का दृश्य होगा। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, हनुमान जी वही तुरंत पहुंच रहे हैं। हे माता, हाँ पुत्र, प्रभु श्री राम द्वारा रावण का कुल सहित विनाश हो गया। विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया गया। मैं महाराज विभीषण के आदेश से आपको लेने आया हूं। मां, बहुत अच्छा, चलो। जय श्री राम।
अगला दृश्य होगा समुद्र के तट पर राम की पूरी सेना मौजूद है। हनुमान जी सीता जी को लेकर वहीं पहुंच रहे हैं। ये दृश्य आप लोगों के सामने है। हमारे वनवास का केवल एक दिन शेष अवशेष है। रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवध प्रदेश। सुप्रिय प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। ठीक है प्रभु। हे हनुमान, तुम मेरे आने की सूचना अति शीघ्र ही भरत को पहुंचाओ। ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। आपके आगमन की सूचना मैं भरत जी को देता हूँ। जाओ हनुमान। जय श्री राम। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। कुछ लोगों ने फिर भाई दान भेजा जिसमें है दीनदयाल पूरे सुखराम के पुरवा के हैं। भैया ने 50 रुपए। आदरणीय परम सम्मानित स्वामीनाथ पांडे जी कटैया से हैं, भैया ने 100 रुपए। बाकी सभी लोगों का पुकारा जा चुका है। अब आप देखिए, जैसे आप लोग मतलब जल्दी में हैं, वैसे सीरियल भी जल्दी में है, बहुत तेज दौड़ रहा है। अब हनुमान जी भरत को सूचना बताने जा रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास का समय पूरा होते ही अयोध्या वापस आ रहे हैं। भरत और हनुमान जी आप लोगों के सामने होंगे। देखें कोई सूचना नहीं मिली। हे प्रभु श्री राम,
अनुज लक्ष्मण यो माता जी सीता जी के साथ अयोध्या वापस आ रहे हैं प्रभु। क्या कहा? हाँ प्रभु। हनुमान, यह तो बड़ा हर्ष की बात है। चलो हम चलकर अगवानी करते हैं। हाँ प्रभु चलो। एक विशेष सहयोग और आया जिसमें है राकेश कुमार यादव। आप सब उन्हें घंटू के नाम से जानते हैं। घंटू भैया कहा है कि जो रामलीला समिति में कम पड़े, देखिए ऐसा नहीं कि पैसा पूरा हो जाएगा, कहा है कि जो भी पैसा कम पड़ेगा 100, 200, 4000, 2000, 4000, 10,000 वो सारी खर्चा मैं वहन करूंगा। भैया राकेश यादव का सहयोग रहेगा। लीजिए अगला दृश्य है वो राज तिलक होने वाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सभी सेना के साथ, देखिए सेना तो सारी वही उन्होंने छोड़ दिया जो कहा कि पदम 18 जेठम बंदर वहीं से विदा कर दिया था। यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, हेलो एक चीज ध्यान देंगे, बंदरों ने वहां इनको कहा था कि जो जैसा है उसको सम्मान वैसे मिलता है जैसे बड़ा है। अगर आप किसी नात मात रिश्तेदार के यहाँ साइकिल से जाएंगे तो गुड़ पाएंगे, मोटरसाइकिल से गए तो पेठा मिला, और 4 चक्का से गए तो आपको बर्फी मिलेगी। वही बात वहां बंदरों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहा कि प्रभु हम लोगों को कौन याद करता है, आपका काम हुए। आपने बड़े बड़े महारथियों को लिया, जैसे सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत, ये सब लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वापस आए हैं। तो इन्हीं के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंच रहे हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है। ए भैया, अब ये आपका राज मुझसे संभाला नहीं जाता। अब आप अपना राज संभालने की कृपा करें। ठीक है भाई। श्याम रामचंद्र की, श्याम रामचंद्र की। हेलो 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 हाँ दर्शक बंधुओं, हेलो हाँ दर्शक बंधुओं, आज कार्यक्रम का यहीं पर समापन होता है। आप लोगों का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा इस भगवान के रहस्यमयी
लीला में आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बाबा पूरनदास रामलीला समिति की तरफ से आप सबको कोट कोट प्रणाम है। और हम परम आदरणीय हमारे दादाजी जो व्यास मंच पर कार्यक्रम का ये 14वां वर्ष है और लगातार दादाजी अपना सहयोग इस मंच पर दे रहे हैं। कमेटी में जो भी बैलेंस रहता है उसी को लेकर ये बाबा पूरनदास के आशीर्वाद से चले जाते हैं। हम चाहेंगे कि दादाजी मंच पे आए और दो शब्द अपनी समिति के लिए और हमारे बच्चों के लिए अपने, और हमारे साथ में दूसरे दादाजी भी, दादाजी के साथ में दूसरे दादाजी भी विराजमान हो गए। क्या परम सौभाग्य की बात है। हमारे दादाजी जो कि बुआएं से चलकर 8 रात इनका सहयोग रहा। हम चाहेंगे दादाजी आप मंच पे 2 मिनट के लिए आप भी चले आए। और हमारे साथ में जो कि रामलीला जब से स्टार्ट हुई, बड़े दुख की बात है कि बड़े भाई बादल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके शिष्य दिलीप कुमार हमारे बीच में मौजूद है। हम चाहेंगे मंच पे आए। और अभी तक 8 रात जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने बच्चों को रामलीला का मंचन कराया, परम आदरणीय बड़े भाई डायरेक्टर आनंद कुमार पागल जी, वैसे पागल नहीं है, हम लोग केवल पागल कहते हैं। आनंद कुमार पागल जी आए और ये सब अपने मुखारबिंद से आपने इस समिति के लिए, अपने कलाकारों के लिए 2 शब्द कहे। उसके बाद में हम लीला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर बाबा पूरनदास का आशीर्वाद रहा तो इसी मंच पर सभी साथियों के साथ 1 वर्ष बाद पुनः मुलाकात होगी। बोल बाबा पूरनदास जी महाराज की। सर्वप्रथम पूरनदास बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। और यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। और हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को आप सब देखे हैं और अपना सहयोग प्रदान किए हैं, हम आप सबके आभारी हैं। और इस रामलीला समिति में जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्यगण हैं, हम आप सबको तहे दिल से आप सबका स्वागत करते हैं। और हम यह चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक ये रामलीला का कार्यक्रम होता रहे, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस रामलीला समिति की सेवा करता रहूंगा। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सहयोगी कलाकार, आप लोग जानते हैं, पिछले साल वो यहाँ इस कमेटी की सेवा किए हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं है। बादल सुल्तानपुरी जी, हम उनको भगवान राम जी से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी उनकी महान आत्मा हो उनको सुख शांति प्रदान करें। और इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलो पूरनदास बाबा की जय। अरे मैया जी बहने, आप सब लोग बैठिए और मतलब गाना प्रोग्राम का आप सब लोग ध्यान दीजिए, देखिए। क्यों आप सब जल्दी में पड़ी हो? आप 10 मिनट 20 मिनट का आप सहयोग करिए ना। हमारे भैया जी बहने सब भाग रही हैं, हमारे गांव देहात के सब लोग आप सब बैठिए, आप सब बैठिए ना। देखिए भाई, इनका भी आप लोग जैसे 8 दिन पालन किए, 5 मिनट और भाई इनके लिए देखिए, बैठ जाओ 5 मिनट और बस 5 मिनट। मैं रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी कलाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आभार प्रकट करते हुए मैं एक चीज बता दूं। पहले बैठे
बैठे तबे बताओ, नहीं जाए अपने घर का, हमें दिक्कत ना है, हम तो बताओ करब जो हमें कहे। आज हमें 14वां वर्ष यहाँ है रामलीला पर, रामलीला के मंच पर 14 वर्ष यहाँ हो गया काम करते हुए, और 16 वर्ष हमने इसके पहले चिलबिली में काम किया था। चिलबिली में हम रोल अदा करते थे, काम करते थे, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ काम इन लोगों से ले रहे हैं कि ये लोग भूमिका अदा करें। वहाँ हम भूमिका अदा करते थे। 16 और 14 मिलाकर कितना हुआ? 30 वर्ष लगातार 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं भरा। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि रामलीला बंद हो जाए। मैं सोचता हूँ चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे किसी तरह से, और इसी तरह मैं बोलते बोलते मंच पर से एक दिन सदगति मुझे भगवान दे। बस जय श्री राम।